मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है। नहीं मानूंगा हार मैं कभी भी, बस ये मैंने खुद से वादा किया है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, हम फिर से आ गए हैं 10th क्लास का अर्थ व्यवस्था इकोनॉमिक्स लेकर पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। पहला चैप्टर है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट खटाखट, दिल थाम के बैठिए और क्वेश्चन कीजिए खटाखट और याद करते चलिए। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से मेरे जवानों। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो पहला जो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। प्रति व्यक्ति आय मतलब जो है भारत पड़ोसी देशों में किस देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो मतलब जो आय है इनकम का स्रोत है और सबसे अधिक है तो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू कौन सा आंसर होगा? प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी आर्थिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित मतलब मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है बताना है। जापान, रूस, भारत, अमेरिका। भारत तो होगा नहीं है ना जी, क्योंकि हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आपने याद किया। तो रूस जो है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे रूस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा बाबू? सभी वर्ग से। क्लियर है। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अब जो गरीबी है ये कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट। दूसरा अर्थशास्त्री मैडडिसन, प्रोफेसर लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा है बाबू? तो पहला ऑप्शन होगा अर्थशास्त्री कुजनेट। सेट होता है ना तो उसे नेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है या कहलाता है? सेवा, कृषि क्षेत्र, उद्योग, कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा बाबू? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ कब हुआ था बाबू? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो सही आंसर क्या होगा? 1952 में। मतलब जो भाई विकास है और 52 साल के बूढ़े की तरह बात करते हैं 19 साल के विकास है 19 साल का, बात कैसे करते हैं 52 साल के बूढ़े की तरह? तो 1952। क्लियर है। ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? उत्पादन की जो संस्था होती है, साधन होती है, उस पर किसका अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकार रहता है। क्लियर है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, जो प्रथम बार पंचवर्षीय योजना जो लगी उसका कार्यकाल क्या था? 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो बाबू क्या था? तो सही जो आंसर है बी होगा 1951 से
56। याद रखेंगे 1951 से 56 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। क्लियर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है भाई? 11वीं पूछ रहा है। 2008 से 13, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो पहला अगर याद है तो ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे तो निकल सकता है। ठीक है। तो भाई सही जो आंसर होगा मेरे बाबू 2007 से 2012। ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, 6 साल हो रहा है। लगभग 5 साल हुआ, लेकिन 7 से 12 अगर ऐसे करते हैं तो आप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐसे फिर 12 से याद रखेंगे। ठीक है। आगे पंचवर्षीय मतलब 5 ही होता है, तो 6 उसमें आ जा रहा है, वो अलग बात है। 12 तक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों में, भौतिक संसाधनों में, मानवीय संसाधनों में, इनमें से सभी संसाधनों में। तो किसमें होता है बाबू? इनमें से सभी संसाधनों में होता है। क्लियर हुए बच्चवा? समझ में आओ तो ना। तो आगे समझो बच्चवा। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा सी होगा, यातायात एवं संचार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जीविकोपार्जन होता है आर्थिक क्रिया। जो आर्थिक क्रिया हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? कि अपना जीवन अच्छे से चल सके, जीवकों का पार्जन अच्छे तरीके से हो सके। तो ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। ठीक है, अर्ध विकसित देशों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? प्राथमिक क्षेत्र होगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। सभी सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा भी जरूरी है, परीक्षण भी जरूरी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी है, आवास तो घर रहना ही चाहिए, आवास मतलब घर होता है। तो सभी जरूरी है सामाजिक संरचना के लिए। लास्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब किसी देश में कितना विकास है किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी पर, है ना। प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाएगा, साक्षरता दर भी देखा जाएगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी देखी जाएगी। ये नहीं क्या भाई कोरोना आया सब लोग मर गए, कितना आप बचा पाए। तो सब चीजों से पता लगेगा कि भाई आपके जो देश का विकास का स्तर है अच्छा है। तो बाबू लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। उसके पहले किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया था, उसको मैं एक बार पढ़ दूं। तो बाबू यहाँ पे सागर डिटेक्शन ने कमेंट किया था। हमने पूछा था कि चावल जो होता है कब रोपी जाती है, खड़ी फसल है, तो ये जून जुलाई से समय में रोपी जाती है, वर्षा ऋतु के समय। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और एक और क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया है। हमने पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो गोली चला था
अमृतसर में, वो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इन्होंने बताया है जनरल ओ डायर ने, उसी ने आदेश दिया था फायर। तो फायर का आदेश दिया था, तो उसमें से क्या निकली थी? गोली निकली थी। गोली कैसी थी? गोल गोल थी, मतलब ओ के तरीके की थी, तो जनरल ओ डायर। ठीक है, ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो और कमेंट करते रहिए। आप रेगुलर देखते हैं, बहुत अच्छा सा, अगर अच्छे नंबर आएंगे आपके, अवश्य आएंगे। हो सके तो आप अपना रोल नंबर भी बताइए कितना है आपका, हम ताकि हम आपका रिजल्ट देख सकेंगे। तो बाबू जाते जाते किसी को अपना गुरूर बना लो, किसी को अपना सुकून बना लो। किसी को अपना गुरूर बना लो, किसी को अपना सुकून बना लो। अगर कामयाब होना है जिंदगी में तो कुछ पाने का जुनून बना लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।